Hello students, you are welcome in Navange classes. Students, today we are studying Bill of Exchange. This page number is 266. On 1st June 2019, Pratap sold goods to Sujit worth rupees 82,000. 1 जून 2019 को प्रताप ने सुजीत को गुड्स सोल्ड किया, यानी सामान बेचा। तो इसमें प्रताप जो है ये ड्रॉवर है और सुजीत ड्रॉवी, और उसकी जो वैल्यू है वो है 82,000। ओके। सुजीत एक्सेप्टेड द बिल, सुजीत ने बिल को एक्सेप्ट किया। ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप, उस बिल को सुजीत ने एक्सेप्ट किया जो बिल प्रताप ने उसके ऊपर बनाया हुआ था। फॉर 2 मंथ, 2 महीनों के लिए, फॉर रुपीज़ 82,000, और बिल बनाया था 82,000 का, ये तो हमें दिया हुआ ही था। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ प्रताप, हमें अभी प्रताप के बुक में जनरल एंट्रीज करनी है, जो कि हमने पहले यहाँ पे देखा हुआ था कि प्रताप जो है ये ड्रॉवर है, यानी ड्रॉवर के बुक में हमें एंट्री करनी है। एंड सुजीत, और उसके बाद में उन्होंने कहा है कि सुजीत के बुक में भी एंट्री करनी है, यानी कि ड्रॉवी के बुक में भी एंट्री करनी है। ओके। फॉर द फॉलोइंग केसेस, तो स्टूडेंट्स कल हमने जो एक टेबल पढ़ा हुआ था, एक चार्ट पढ़ा हुआ था, उसमें कल मैंने आपको यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ये पढ़ाया हुआ था। तो ड्रॉवर के बुक में अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो हमें ये जो येलो शेड में जो एंट्री दी हुई है इसका यूज़ करना होता है, और अगर हमें ड्रॉवी के बुक में एंट्री करने के लिए कहा तो यहाँ पे जो ब्राउन कलर में जो एंट्री दी हुई है इसका हमें यूज़ करना होता है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू यूज़ बोथ, यानी हमें ड्रॉवर के बुक में भी एंट्री करनी है और ड्रॉवी के बुक में भी। तो सबसे पहले हमें ड्रॉवर के बुक में एंट्री करनी है, तो अभी हमें येलो शेड में जो रूल्स दिए हुए हैं जनरल एंट्रीज़ के, उसको फॉलो करना होगा। ओके। चलिए, तो अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत वर्थ रुपीज़ 82,000, यानी यहाँ पे गुड्स को सोल्ड किया हुआ है। प्रताप गुड्स को सोल्ड कर रहा है और सुजीत ने उसे ले लिया है। ओके। तो ये जो हम एंट्री कर रहे हैं ये हम सबसे पहले एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स प्रताप की बुक में, यानी कि ड्रॉवर की बुक में। ओके। तो इसके लिए हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इन द बुक ऑफ प्रताप जनरल एंट्रीज। ओके, ये ऐसी हेडिंग डालना है हमें। उसके बाद में यहाँ पे डेट का एक कॉलम, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ पे लीजर फैल्यू का, फिर डेबिट का अमाउंट और एक क्रेडिट का अमाउंट। तो सबसे पहले जो है 2019 ये हमारा ईयर है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, और 1 जून है इसलिए जून 1। अभी इसमें क्या हुआ, सुजीत ने गुड्स को सोल्ड किया था, ठीक है ना, सॉरी प्रताप ने गुड्स को सोल्ड किया था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रताप सोल्ड गुड्स, यानी प्रताप जो है ये ड्रॉवर है। ओके। तो रूल के मुताबिक क्रेडिटर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी क्रेडिटर अगर गुड्स सेल करेगा तो उसकी एंट्री क्या होती है, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अभी ड्रॉवी लिखा है तो हमें ड्रॉवी ये वर्ड नहीं यूज़ करना है, उसकी जगह ड्रॉवी का नाम लिखना है। ओके। तो हमारे इस क्वेश्चन में ड्रॉवी का नाम है सुजीत, इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा उस आंसर में आएगा सुजीत अकाउंट डेबिट नीचे टू सेल अकाउंट। नरेशन में है बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, और अमाउंट था 82,000। इस तरह से हमारी ये गुड्स सोल्ड की फर्स्ट एंट्री फिनिश हो गई। ओके। नाउ उसके बाद में सेकेंड, सुजीत एक्सेप्टेड द बिल। अभी सुजीत ने बिल को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो अभी सेकेंड एंट्री देखिए यहाँ पे, क्रेडिटर और ड्रॉवर ड्रॉ अ बिल एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, और बिल क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। क्या दिया हुआ है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, यानी हम जब कॉपी में लिखेंगे तो हमें लिखना होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। ड्रॉवी मीन्स कौन, सुजीत अकाउंट। नरेशन एज इट इज़ रहेगा। देखिए आंसर कैसे रहेगा इसका, सेकेंड एंट्री कर रहे हैं, डेट वही है,
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे ड्रॉवी जो था उसकी जगह सुजीत का नाम, तो सुजीत अकाउंट, अमाउंट सेम वही। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ये हमारी सेकेंड एंट्री होगी। ठीक है, उसके बाद में आगे बिल एक्सेप्टेंस भी हो गया, गुड सोल्ड भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया। अभी इस बिल के पैसे हमें समय पर मिले। ठीक है, तो देखिए ए जो है यहाँ पे कंडीशन में क्या बोला है, बिल इज़ ऑनर ऑन द ड्यू डेट, यानी बिल के पैसे समय पर मिले। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दिया हुआ है रिटेन द बिल ऑनर, रिटेन द बिल ऑनर ऑन द ड्यू डेट, यानी समय पर पैसे मिले तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग रिटेन बिल डेली ऑनर ऑन द ड्यू डेट। तो हमारी थर्ड एंट्री उसी तरह से होने वाली है, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग सुजीत एक्सेप्टेंस ऑनर ऑन द ड्यू डेट 82,000। और अगर बिल के पैसे समय पर नहीं मिले, यानी डिसऑनर अगर होता है बिल इज़ डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट, तो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, रिटेन बिल डिसऑनर, तो क्या है वहाँ पे, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो हमें ड्रॉवी की जगह सिर्फ नाम चेंज करना होगा, सुचित आएगा। ठीक है ना, देखिए सुचित अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और नरेशन में बीइंग सुजित एक्सेप्टेंस डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। थर्ड हमें और एक दिया हुआ है कंडीशन, बिल इज़ डिसऑनर, यानी बिल डिसऑनर हो गया है ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस 250 पेड बाय प्रताप, और प्रताप ने 250 पेड किया है नोटिंग चार्जेस का। फर्स्ट में पैसे मिले समय पर, सेकंड में पैसे नहीं मिले, और थर्ड में पैसे नहीं मिले, इसलिए नोटिंग चार्जेस के 250 रुपीज़ प्रताप ने पे किए हैं। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पे फिफ्थ नंबर में जो एंट्री बताई है उसके मुताबिक देखिए क्या होता है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। So here Sujit account debit, bill receivable account and cash account, being Sujit acceptance and dishonor and noting charges paid. To 82,250 यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 250 ऐड किया गया नोटिंग चार्जेस का। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।